हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो दरवाजे मैंने बंद किए हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। और अभी मुझे ना ये वाला सूट कट करना है। ये देखिए, कुछ ऐसा सा सूट है, ऐसा सूट है ये। तो मुझे ये कट करना है। इसके साथ दुपट्टा है ऐसा ऑरेंज। मतलब ये दुपट्टा तो मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये क्या है, शॉल वाला सूट, शॉल के साथ चल जाएगा। गरम सूट है ये ऐसा। नीचे से ऐसी लेस है, ऊपर से इस तरीके का गला है। तो इसको मैं कट करने जा रही हूँ। अभी मेरे बाल ना गीले हैं, मैं नहा के आई थी, थोड़ी देर हो गई है मुझे नहाए हुए। मतलब वैसे पानी नहीं चढ़ गया है लेकिन मतलब अभी गीले हैं तो मैंने ड्रायर व्रायर नहीं मारा। अब मैं जा रही हूँ इसको कट करने। और पूरा घर साफ है तो चलिए कट करते हैं। सो गाइस, यहाँ मैंने अब सूट से कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है, पता है। इतनी ज़्यादा ठंड में ना हालत ही ख़राब हो रही है कि मतलब सिलाई क्या, मतलब नहा के निकलो तो दिल करता है बस रजाई में ही बैठे रहो। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैंने कटिंग कैसे की, और कुछ चीज़ें जो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो देखिए, सब लोग सोचते हैं, मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग सोचते हैं कि सिलाई एक छोटा सा काम होता है ना। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर इतना ही छोटा काम होता है तो ये सारी दुनिया के लोग क्यों नहीं कर पाते हैं। हर किसी के अंदर तो इतना टैलेंट नहीं होता है कि सिलाई कर पाएँ या सिलाई के काम को आगे बढ़ा पाएँ, है ना। सिलाई भी उसी को आती है जिसको इंटरेस्ट होता है। अब जिस इंसान को इंटरेस्ट ही नहीं होगा, मान लो कि किसी इंसान को डांस करने में इंटरेस्ट है तो वो सिलाई कर नहीं पाएगा, और जिसको सिलाई में इंटरेस्ट है वो डांस नहीं कर पाएगा। तो जितने भी लोग सिलाई को छोटा समझते हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि सिलाई का काम कोई छोटा नहीं होता है। हाउसवाइफ हो, घर में सारा दिन काम करने के बाद इधर उधर बैठ जाते हो, इधर उधर टाइम ख़राब करते हो, उससे अच्छा है कि आप लोग अपने काम पे फोकस करो। ठीक है, जब आप अपने काम पे फोकस करोगे, धीरे 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 करके आप अपने हुनर को समझ पाओगे, अपने टैलेंट को समझ पाओगे। उस टैलेंट के बदले आप 2 पैसे कमाने शुरू करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अगर अपनी मेहनत से 2 पैसे भी कमाए होते हैं। मान लो दुनिया में बहुत ज़्यादा सैलरी भी लोग लेते हैं, 1 लाख रुपए महीना भी कमाते हैं, लेकिन अगर आप 100 रुपये रोज़ के भी कमाते हो ना, तब भी आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, पति के पैसों पे, घर वालों के पैसों पे, मतलब पैसा तो हर किसी के घर में होता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब पैसा नहीं होता, पैसा तो सबके पास होता है। किसी के घर में पति कमा रहे हैं, किसी के पिताजी कमा रहे हैं, किसी के घर में किसी ना किसी तरीके से अर्निंग आ रही है, भाई कमा रहे हैं, फैमिली के लोग कमा रहे हैं, तो हो जाता है। लेकिन एक हाउसवाइफ होती है, एक हाउसवाइफ में ही भगवान ने एक ऐसा टैलेंट दे रखा है कि वो घर भी पूरे अच्छे से संभाल सकती हैं, और वही अगर रोटी बनाने से रोटी कमाने तक का सफ़र जो होता है ना, वो तय कर सकती हैं। एक हाउसवाइफ के अंदर ही इतनी टैलेंट है कि जो सारी दुनिया का काम खुद कर सकती है। एक औरत को कभी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एक औरत हिम्मत जुटा ले और हिम्मत जुटाकर ये बोले कि हाँ मुझे ये करना है, ठान लेना एक बार अपने मन में कि हाँ ये काम करना है, तो वो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान कर लेता है ना। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिनका इंटरेस्ट सिलाई में है या ब्यूटी पार्लर के काम में है या किसी भी टैलेंट में है, आजकल यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं अपने टैलेंट से रिलेटेड। अगर आपको वो भी आता है जिस तरीके से हम लोग भी बनाते हैं, मैं भी बना रही हूँ वीडियोस, तो अगर आपको इतना भी आता है तो ये भी एक टैलेंट है। अगर आप इस टैलेंट को दुनिया के आगे रखते हो, दुनिया आपको अच्छा समझती है या लोग आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। आज मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग नहीं हैं, 200 लोग ही हैं। 200 भी मैंने एक एक करके कमाए हैं, और उन 200 लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे व्यूज़ अच्छे आते हैं इस चैनल पे, लेकिन पता नहीं लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। देखते हैं लेकिन पूरा प्यार नहीं देते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने काम से उन लोगों का प्यार, दिल उनका जीतूँगी, है ना। कोशिश है मेरी कि मैं उन लोगों का, सभी का दिल जीतूँगी, और एक दिन मेरे भी चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे और मेरा भी टैलेंट एक बार को मतलब बाहर आएगा पूरा अच्छे तरीके से।
सिर्फ मेरी अंदर की इच्छा यही है कि जितना भी मैं करती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। पता है बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लोग पागल भी बोल जाते हैं कई बार वीडियोस बनाने वाले इंसान को, लेकिन मुझे पता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। जिस दिन आप अपने दिमाग में ये बात बैठा लोगे ना कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर काम भी वैसा होना चाहिए कि गलत नहीं हो, है ना। तो जिस दिन आप अपने मन में ये चीज़ सेट कर लोगे कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ और मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो आप उस दिन सारी दुनिया को भूल जाओगे और आप अपने काम की तरफ फोकस करोगे और आप उस दिन निखर के ज़रूर निकलोगे, है ना। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जिस तरीके से मैं आप लोगों को मोटिवेट करती रहती हूँ, हर एक वीडियो से मोटिवेशन देती हूँ, उसी तरीके से प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा थोड़ा प्यार मुझे दो, ताकि मुझे भी अच्छा फील हो और मेरे लिए भी जो लोग बकवास करते हैं या जो गलत बोलते हैं या जो पागल समझते हैं मुझे, उन्हें भी समझ में आए कि यार हर चीज़ बेवकूफ़ी नहीं होती या हर चीज़ पागलपन नहीं होता, है ना। अब देखो हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग है, बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से जो चीज़ अच्छी लगती है, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है या जो अच्छा दिख रहा है, करने में मज़ा आ रहा है, वो इंसान को ज़रूर करना चाहिए। मेरा मानना ये है। और ये चैनल भी मैंने इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं सभी हाउसवाइफ को हिम्मत देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस मेरे भी बहुत हैं। हाउसवाइफ को जब तक वो हाउसवाइफ वर्किंग वूमेन होती है तब तक उसकी बहुत सारी चीज़ों को ना अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब वो अपना काम धाम छोड़कर या ऐसा हो जाता है कि वो किसी कंडीशन की वजह से हाउसवाइफ ही रह जाती है, बाकी काम छोड़ने पड़ जाते हैं, उस समय उसकी जो बदलाव आता है लोगों के अंदर, वो बदलाव उस लड़की को या उस औरत को देखने में मिलता है, तो बहुत अजीब सा फीलिंग आती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो मैं आप लोगों को अभी तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने पूरे दिनचर्या में से, जो भी दिनचर्या होती है हमारी, पूरा दिन का काम होता है, घर के बहुत सारे ढेरों काम, जिम्मेवारियाँ, बहुत सारा कुछ होता है, वो सब करने के बाद अपने लिए, खुद के लिए 1-1.5 घंटा 2 घंटा ज़रूर निकालो और उस टाइम को अपने लिए बिल्कुल बचाओ और उसके लिए कुछ करो जो अपने लिए आप सोच के बैठे हो, है ना। सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होगा, मतलब पैसा तो चलो कमा लिया, लेकिन एक अपना वजूद बनाओ। जो आपको लगता है कि आप दुनिया में आए हो, एक ज़िंदगी दी है भगवान ने, तो कुछ करने का मन है तो आप करो उस चीज़ को, है ना। मैं तो यही कहती हूँ सभी को। जिस दिन आप अपने ऊपर वो हो जाओगे ना कि हाँ मैंने ये काम किया और मुझे सक्सेस मिला, तब जितने भी लोग आपको गलत बोलते हैं या जो सोचते हैं आपके बारे में गलत, उनके मुंह पे तमाचा तभी पड़ जाएगा। तो हर किसी का मुंह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम पे फोकस करो, अपना काम ही लोगों के मुंह अपने आप बंद कर देगा। जिस दिन दुनिया में आपका नाम होगा, उस दिन ये जो लोग बोलते हैं गलत वो नहीं बोलेंगे, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी कि जितने भी लोग डीमोटिवेट हो गए हो, अगर आप लोगों के चैनल हैं या आप सिलाई का काम घर से करते हो, नहीं है चैनल, नॉर्मल काम करते हो, लोग आपके बारे में गलत धारणा रखते हैं, गलत विचार रखते हैं, तो आप घबराओ नहीं। एक बार इग्नोर मारो, 2 बार इग्नोर मारो, उसके बाद उसको बिल्कुल ही इग्नोर मारना शुरू कर दो। जब आप इग्नोर मारना शुरू कर दोगे, लेकिन उनका काम वही रहेगा, वो वही बोलते रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब वक्त आएगा तो अपने आप उनके मुंह बंद हो जाएंगे। तो अपने काम पे जितना लोग ज़्यादा गलत बोलते हैं उतना ज़्यादा फोकस करो, ताकि आप आगे उभर पाओ, आगे निकल पाओ। ये वाली जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत लोगों की बातों पे फोकस रखना शुरू किया था, बातें सुन सुन के इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी कि बीमारी पड़ी रहती थी। हर समय मेरे दिमाग में लोगों की बातें घूमती रहती थी, लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, टाइम ख़राब हो गया मेरा भी। तो मैंने अब लोगों को सोचना भी बंद कर दिया है। जो लोग गलत बोलते हैं, मुझे पता है कि ये लोग घटिया लोग हैं या गलत बात करेंगे, उनसे मैं खुद ही दूर रहती हूँ, मैं उनके पास भी नहीं जाती हूँ। तो ये हिसाब होना चाहिए इंसान का। जब आप खुद नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे तो आपके पास सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होगी, आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो देखिए मैंने सूट की कटिंग कर ली है
और अगर आप लोग सूट वगैरह सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी भी, और जो घर में फ्री रहते हैं उनका हेल्प होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप कि आज के वीडियो को आप सुनकर अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ये मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।